नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और इस वक्त जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो श्रीनगर से। आपको बता दें कि एनआईए के टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी हुई है। करफली मोहल्ले में एनआईए की कार्रवाई हुई है। उजैर अहमद के घर की तलाशी ली गई है। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए के टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की है। करफली मोहल्ले में एनआईए की कार्रवाई हुई है। उजैर अहमद के घर पर यह तलाशी ली। इससे पहले भी एनआईए टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी करती रही है और एक बार फिर से श्रीनगर से खबर है जहां एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की है। इस बार करफली मोहल्ले में एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उजैर अहमद के घर पर तलाशी कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है जहां पर एनआईए ने छापेमारी की है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए, अपडेट लेने के लिए श्रीनगर से नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़े हुए। खबर आ रही है कि श्रीनगर में एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की है। क्या कुछ अपडेट इस छापेमारी को लेकर मिल पा रहा है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जो है ये रेड्स इख्तिताम पजीर हो गई। यहाँ पे हब्बा कदल का जो करफली मोहल्ला एरिया है, डाउनटाउन में एरिया पड़ता है ये, तो यहाँ पे सुबह 8:30 पौने 9 के करीब जो है एनआईए की टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों के साथ पहुंची थी और वहां पे उजैर अहमद एक शख्स रहते हैं जिनके घर की वहां पे तलाशी ली गई। बताया जाता है कि उजैर का नाम पहले ही एनआईए में रजिस्टर्ड था और उस पे जो है तहकीकात पहले से जारी थी और आज जो उसके घर पे है वो तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हालांकि ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि तलाशियां किस सिलसिले में ली गई, लेकिन क्योंकि एनआईए का रेड था ये, तो ज्यादातर एनआईए रेड जो है वो टेरर फंडिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है इसी किस्से के हवाले से होते हैं। तो ऐसे में ये बात साफ है कि ये वाली रेड भी जो है वो टेरर फंडिंग रिलेटेड ही होगी। जो तफसीलात अभी तक हमें मिली हैं उसके हवाले से एनआईए के हाथों कुछ अहम दस्तावेज वहां पे लगे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसकी वो कर रहे हैं वो भी एनआईए के हाथ वहां पे लगे हैं। हुरैरा, यहाँ पे ये बात जरूरी जानना है कि कल भी हमने जो डीजीपी दिलबाग सिंह है उनसे पूछा था कि जिस तरह की रेड्स की जा रही हैं क्या उसका आउटकम अभी तक आया है, तो उनका कहना था, साफ कहना था कि जो एनआईए, एसआईए और एसआईयू है, ये तीनों एजेंसीज मिलके जो ये रेड्स पिछले काफी टाइम से यहाँ पे कंडक्ट कर रही हैं, इसका मेन मकसद यही है कि जो नार्को टेररिज्म या फिर जो कैश बाहर से आता है यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए उस पे नकेल कसी जानी चाहिए। उस पे नकेल कसने के लिए ये सब इकदाम किए। हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी ऐसे शख्स को की प्रॉपर्टी पे हाथ डाला जा रहा है जो कि मुलव्वस नहीं हो, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस शख्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और जो विलिंगली अपनी प्रॉपर्टीज या अपने एसेट्स का इस्तेमाल करने देता है मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, उसके खिलाफ ही, उनके खिलाफ ही जो है कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिल्कुल परवेज, जैसा कि आपने बताया कि ये रेड पूरी हो चुकी है, छापेमारी पूरी हो चुकी है और उजैर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, जो चीजें मिली होंगी, उससे और भी खुलासा हो सकता है, आगे और भी चीजें निकल आ सकती हैं। बिल्कुल हुरैरा, ये इसी तरह से जो एनआईए का पैटर्न है ये इसी तरह से चलता है। ये एक जगह रेड्स जब मारते हैं वहां से जो वहां पे जो चीजें उनको मिलती हैं, चाहे वो दस्तावेजात हों, बैंक डिटेल्स हों या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल, क्योंकि ज्यादातर लैपटॉप और मोबाइल पे ही सारा काम होता है, तो इन सब चीजों को बाद में बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इससे आगे के क्लू जो है वो इनको पता चलते हैं। पिछले 2-3 सालों से हमने देखा, जब से एनआईए के रेड्स यहाँ पे सक्रिय हो गए और एनआईए के जो कार्रवाइयां हैं वो हमने लगातार देखी, यही पैटर्न चलते हुए हमने देखा कि पहले रेड्स में जो एविडेंसेस, जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करके फिर उस पे मजीद कार्रवाई होती है और जो एक मछली होती है वो फिर दूसरी मछली के तक भी एनआईए को पहुंचाती है। जैसे मैं कह रहा था कि डीजीपी का साफ कहना था कि मेन मकसद इन रेड्स का है कि जो टेरर फंडिंग के लिए पैसा आता है, कैश आता है या फिर नार्को टेररिज्म जिसको पार से बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पे जो है नकेल कसने की कोशिश लगातार एनआईए
एनआईए, एसआईए और एसआईयू, ये तीनों एजेंसीज मिलकर करती हैं और इनका साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के जो जवान हैं भी इन रेड्स में शामिल रहते हैं। जहां तक आज की रेड का ताल्लुक है, ये 8:30 बजे सुबह शुरू हुई थी और बहुत ही जल्दी ये रेड इख्तिताम पजीर की गई, क्योंकि डाउनटाउन का एरिया है, हसास एरिया है। तो एनआईए की टीमें जो हैं, जो उनको चीजें वहां पे मिली, वो समेट के वो निकल गए और आगे की कार्रवाई अब देखने वाली होगी। और शाम तक जो तफसीलात हैं इस एनआईए रेड के हवाले से, क्योंकि शाम तक एनआईए का प्रेस रिलीज भी आता है, तो उसके हवाले से क्या कुछ इस रेड में मिला और किस संदर्भ में ये रेड्स हुए थे, वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए। तो सुबह 8:30 बजे एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की और करफली मोहल्ले में एनआईए की यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी परवेज ने बताया कि अब यह रेड खत्म हो चुकी है। सुबह 8:30 बजे ही एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई थी। उजैर अहमद के घर की तलाशी ली गई है। जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीजें मिली हैं, इस पर शाम तक एक तरह से जो तफसील है वो निकल कर आएगी, जो डिटेल है वो निकल कर आएंगी, क्योंकि एनआईए की तरफ से छापेमारी पर प्रेस रिलीज भी शाम तक किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो डिटेल है वो निकल कर एक तरह से सामने आ सकेगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स पर एलजी प्रशासन नर्म पड़ा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बढ़ रहे आक्रोश को कम करने की कोशिश एलजी प्रशासन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिस पर एलजी प्रशासन अब थोड़ा सा नर्म पड़ा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बढ़ती नाराजगी को कम करने की कोशिश के तौर पर एलजी प्रशासन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। तो प्रॉपर्टी टैक्स पर जिस तरह से लगातार नाराजगी बढ़ रही थी, हमने देखा था कि एक दिन के लिए जम्मू को भी बंद करना पड़ा था। इस पूरे यूटी में ही एक तरह से नाराजगी देखने को मिल रही थी। इस पर इस वक्त अब बड़ी खबर आ रही है, एलजी प्रशासन थोड़ा सा नर्म पड़ता दिख रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरह से लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी, इस पर अब एक कोशिश की गई है। एलजी प्रशासन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं इस संबंध में और बाकायदा इस पर एक नोटिस जारी किया गया, इस पर एक अधिसूचना भी जारी की गई है और लोगों से सुझाव मांगे गए हैं कि लोग अपनी तरफ से इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो अपने सुझाव प्रशासन को दें। और चलिए, श्रीनगर से हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। परवेज, प्रॉपर्टी टैक्स मामला काफी गर्मा रहा था। जम्मू में भी हमने देखा कि इस इशू को लेकर एक दिन का बंद बनाया गया। इसके अलावा पूरे यूटी में ही लोगों में एक नाराजगी थी इससे लेकर। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि एलजी प्रशासन ने अब इस हवाले से लोगों से सुझाव मांगे हैं, इस खबर को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल हुरैरा, एक बहुत बड़ी खबर इसको माना जा सकता है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह के सजेशंस मांगे गए हैं यहाँ पे, न सिर्फ आम लोगों से, बल्कि बताया जाता है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, या ट्रेड बॉडीज हैं यहाँ पे, उनकी सजेशंस भी ली जाएंगी। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लगाना है, उनकी ये नोटिफिकेशन आई है और उनमें उसमें साफ कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्योंकि अब बसूरत अब लगने ही वाला है यहाँ पे जो म्युनिसिपल एरियाज हैं, तो इसके हवाले से अगर आम लोग अपनी राय कुछ रखना चाहते हैं, देखिए आम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे खदशात थे। आम लोगों का कहना था कि अगर उनके मकान जो हैं वो ऐसे एरियाज में आते हैं जहाँ की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो और जो दूसरे एरियाज हैं जहां पे कमर्शियल वैल्यू अच्छी खासी हो, तो उनकी रेट्स और इनके रेट्स में डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा सब यहाँ पे आम लोगों को कंसर्न था वो ये था कि कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल में उतना डिफरेंस रखा नहीं गया है। उनका कहना था कि जैसे बाहर कमर्शियल के अच्छे खासे रेट्स हैं, लेकिन रेजिडेंशियल के जो हैं वो कम रेट्स हैं, कम परसेंटेज में उनको 3 या 4% तक उनको देना पड़ता था, जबकि यहाँ पे 5% रखा गया है। ये भी आम लोगों को यहाँ पे खदशात थे। हमने देखा कि इसके खिलाफ जो है पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो भी एकजुट हो चुकी हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर पीडीपी, पैंथर्स पार्टी, ये सारी पार्टियां जो हैं बीजेपी को छोड़ के इस मुद्दे की जो है वो मुखालफत कर रही है। हमने हालांकि देखा
बीजेपी के भी जो कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो भी खुलेआम इसकी मुखालफत करते नजर आए। और बीजेपी सदर रविंदर रैना जो हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो एलजी साहब से बात करके इस मसले का हल निकालेंगे और फिलहाल के लिए जो इस प्रॉपर्टी टैक्स को है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, फिलहाल ना लगाया जाए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल सिचुएशन है इस टाइम वो काफी खराब है, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड रहा था, उससे पहले 2019 का वाक़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पे जो बिजनेस की पटरी ट्रेन है वो धीरे धीरे पटरी पे आ ही रही थी। तो ऐसे में जो ये टैक्स इंपोज करने की बात चली, ऐसे में लोगों को काफी खदशा थे इससे। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एकजुट थे इस मामले में, और जो आम लोग हैं उनकी भी यही राय थी कि जो टैक्सेस हैं उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर सरकार ने अब मन बना ही लिया है टैक्स लगाने का, तो अगर कमर्शियल टैक्स जिस तरह का लगता है, क्योंकि वो उनकी इनकम होती है, कमर्शियल वैल्यू होता है उनकी प्रॉपर्टी का, तो उनको इनकम आती है, अगर वो टैक्स देते भी हैं तो उनको ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास बंदा है जिसका 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का मकान है और उस पे टैक्स लगता है सालाना, अगर उस पे टैक्स दिया जाता है तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जो उस घरगृहस्थी है उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा उसका, क्योंकि एक जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसका फिक्स्ड होता है कि वो कितना खर्चा करेगा, कितनी उसकी सेविंग रहेगी और कितना उसका बच्चों के इसमें फीस वगैरह जाएगा और कितना जो डे टू डे अफेयर्स है उसमें चला जाएगा। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स का उसका निकालना काफी मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल परवेज, जिस तरह से सुझाव मांगे गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में, तो क्या लग रहा है कि अब क्योंकि अब जनता को ही एक तरह से सुझाव देना है या दूसरे जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन्हें अब इस पर सुझाव देना है, तो क्या अब यह मामला प्रशासन के लिए भी आने वाले दिनों में एक तरह से आ जाएगा? बिल्कुल हुरैरा, इससे एक फॉर्मेशन हो सकती है। जो टैक्स स्लैब्स हैं यहाँ पे में भी अगर लोगों की बात सरकार सुने तो में भी टैक्स स्लैब्स में कमी की जा सकती है। जितना टैक्स रखा गया है उसमें थोड़ा कमी लाई जाए। खास तौर अगर हम बात करें जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में टैक्स कम किया जाए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो हैं। सिर्फ एक बात जो है, जो यहाँ पे आम लोग और जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो बराबर इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया, चाहे हम सीआई की बात करें यहाँ पे या फिर चैम्बर्स की बात करें या फिर बाकी जो फेडरेशंस है, बिजनेस फेडरेशंस, उनकी बात करें, उनको एक मैसेज, उनको एक नोटिफिकेशन, उनको एक लेटर नहीं गया है जिसमें उनसे राय पूछी जाए कि कमर्शियल पे अगर हम टैक्स लगाते हैं तो किस तरह का टैक्स लगाना चाहिए, किस तरह से टैक्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आम पब्लिक को साफ कहा गया है कि वो अपने जो खर्चात हैं, अपनी जो राय है, अपने जो सजेशंस हैं, उनको अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वो भेज सकते हैं और उन पे गौर-व-खोज किया जा सकता है। ये एक बहुत राहत की खबर भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता भी है, थोड़ा रिबेट मिलता है, तो आम लोग जो हैं उसमें वो गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा टैक्स स्लैब्स रखी गई हैं उससे आम लोगों को काफी परेशानियां होंगी, क्योंकि मिडिल क्लास, जैसा मैं कह रहा था कि जो सैलरीड क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए जिंदगी चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात की, वो उनका कहना था कि अगर 3-4 साल और वेट किया जाए जब तक कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक हालात जो हैं वो पूरी तरह से सुधर नहीं जाते हैं, उसके बाद अगर प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया जाए। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पहला तो नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। पूरे मुल्क में अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगाना भी जायज बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की यही थोड़ी सी एक दरीना मांग थी कि कुछ साल उन्हें और टाइम दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे जो इक्तिसादी हालात हैं उनमें थोड़ा बेहतरी आए, वो थोड़ा सुधार हो जाए। और जो मनी फ्लो है, परवेज, सवाल तो यही उठ रहा है कि एलजी प्रशासन ने देर से ही सही लेकिन एक अच्छा कदम उठाया है और अब लोगों से ही, जनता से या जितने जो सेक्टर हैं सबसे एक तरह से अब इस पर सुझाव मांगे। लेकिन जनता बार बार यही कह रही है कि कोविड के बाद और 370 के बाद हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अभी इस तरह के नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा सके। तो जनता की तरफ से या दूसरे जो सेक्टर हैं उनकी तरफ से एक तरह से कहा जा रहा है कि अभी इस पे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, अभी इसे कुछ दिन और डिले किया जाना चाहिए।
बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे उनकी भी ये मांग रही है और साथ में जो आम पब्लिक है उनकी भी लगातार ये मांग रही है कि टैक्स देने से वो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ इतना है कि कुछ टाइम मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में 2 या 4 साल और मिलने चाहिए ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो इक्तिसादी हालात हैं उसमें थोड़ा सुधार आए। मैं बात कर रहा था, हाल ही में हमने रिपोर्ट भी यहाँ से एक भेजी थी कि जो चौक जो सिटी सेंटर जो हब है यहाँ पे वहां के जो आम दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स है वहां उनसे हमारी बात हुई थी तो बिजनेस ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पे। हालांकि अगर हम देखें लास्ट ईयर भी बम्पर टूरिज्म एक यहाँ पे आया और इस साल भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक बम्पर टूरिज्म जो है, एक रिकॉर्ड ब्रेक टूरिज्म जो है, जो टूरिज्म ऑफिशियल्स का कहना है वो यहाँ कश्मीर आएगा। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात है कि जो टूरिज्म का पैसा है ये पूरी तरह से रोटेट नहीं होता है, ये हर एक जगह नहीं फैलता है। पर्टिकुलरली अगर हम लाल चौक के ट्रेडर्स की बात करें या यहाँ पे आम दुकानदारों की बात करें जो शहर खास में दुकानदार हैं, उनका जो सारा बिजनेस है वो लोकली यहाँ पे होता है। लोकल्स के पास, लोकल्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो पूरी तरह से सुधर नहीं जाती हैं, उनका बाइंग पावर बढ़ता नहीं है और उनके पास कैश फ्लो नहीं आता है थोड़ा बहुत, तब तक वो मार्केट्स नहीं जाएंगे और मार्केट में पैसा नहीं फैलेगा। तो ऐसे में जो ट्रेडर्स भी हैं वो भी काफी नाराज थे इस बात से कि जो कमर्शियल टैक्स उनको अब एक्स्ट्रा बर्डन एक हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल या चाहे 4 साल के बाद ही ये टैक्स लगता। लेकिन पहली मांग तो इनकी ये थी कि इसमें अभी नहीं लगाना चाहिए और इसमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था। दूसरी मांग जो ये लगातार कर रहे आ रहे हैं वो यही है कि जो टैक्सेस हैं इनकी स्लैब्स में रीचेक किया जाए, इनको फिर से थोड़ा बहुत एतदाल में और थोड़ा जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएं ताकि वो जो ट्रेडर्स हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एक और मुद्दा उठा रही हैं। उनका कहना है कि ये सारे डिसीजंस जो हैं ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है, न कि एलजी सरकार या जो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं उनका ये काम नहीं है ये सारे डिसीजंस लेना। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सदर हैं सैयद अल्ताफ बुखारी, उन्होंने अपने एक स्पीच में साफ कर दिया था कि जितने भी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं अगर उनकी सरकार आती है तो वो उन सारे ऑर्डर्स को रद्द कर देंगी। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा था और यही पीडीपी का कहना था कि जब भी यहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले जो है ऐसे ऑर्डर्स जो हैं जो अवाम के मुखालिफ होंगे उनके मुताबिक उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो एक साइड से पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी साइड से अवाम का प्रेशर, ऐसे में इस नोटिफिकेशन का आना एक थोड़ा बहुत राहत है लोगों के लिए कि लोग अपनी बात जो है वो सरकार के साथ। मेरा आखिरी सवाल कि एलजीबी बार बार कई प्रोग्रामों में उन्होंने बार बार दोहराया और ये कहा कि ये कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा क्योंकि ये तो जनता के भलाई के लिए ही एक तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है और सरकार पे इसका खर्च नहीं होगा, जनता पे ही, जनता के डेवलपमेंट पे इसका खर्च होगा। अब जो नोटिफिकेशन आया और जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या इससे ये इशारा मिल रहा है कि थोड़ा आगे पीछे, लेकिन सरकार इस पे पीछे हटना नहीं चाह रही है, थोड़ा सा लोगों के सुझाव मिलने के बाद इसे एक तरह से लागू किया जाएगा? थोड़ा आगे पीछे इसमें हो सकते हैं लेकिन इसे लागू किया जाएगा। बिल्कुल हो रहा है, इससे साफ होता है कि सरकार जो है उन्होंने अपना मन बना लिया है प्रॉपर्टी टैक्स को यहां पे लगाने का। क्योंकि अगर हम बात करें जो पब्लिक सजेशंस मांगी गई हैं, जिस तरह का आउटक्राई पिछले काफी टाइम से देखने को मिला था पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, उसके बाद लगातार जो एलजी मनोज सिन्हा है उनके बयानात लगातार आए हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने एप्पल फोन और इसमें भी कंपैरिजन किया था, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन उनका साफ कहना था कि पूरे मुल्क में अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो जम्मू कश्मीर को अलग क्यों रखा जाए, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स से जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो श्रीनगर म्युनिसिपल बॉडीज में ही खर्च होगा और जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं यहाँ पे, चाहे किसी के लेन हो, किसी के रोड्स हो, कहीं पे सड़क का काम हो, किसी जगह ड्रेनेज का काम चल रहा हो, उसमें शिद्दत लाई जा सके, उसमें तेजी लाई जा सके और श्रीनगर को और ज्यादा डेवलप किया जाए। क्योंकि अक्सर बेशतर ये बात चलती थी कि अगर डेवलपमेंटल काम होते हैं तो सरकार के पास जो रेवेन्यू नहीं रहता था, जो म्युनिसिपल बॉडीज है उनकी भी ये अक्सर शिकायत रहती थी कि रेवेन्यू न होने की वजह से वो अपने एरियाज में हैं, जो वार्ड्स में काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, डेवलपमेंट काम नहीं कर पा सकते हैं। तो ऐसे में एलजी सरकार की ये मंशा इस नोटिफिकेशन से साफ होती है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बाहर सूरत किसी भी हालत में लगेगा। अब बिल्कुल परवेज, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि अब जनता की तरफ से या आवाम की तरफ से इस पर किस तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं और आगे इस पर सरकार का या प्रशासन का क्या कुछ
कुछ कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ तफसील से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स पर एलजी प्रशासन थोड़ा सा नर्म पड़ा है। एलजी प्रशासन ने आम लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं और इस संबंध में बाकायदा एक अधिसूचना भी जारी की गई है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।